एक मित्र ने पूछा है कि समाधि का वास्तविक अर्थ क्या है और यह नींद से किस प्रकार भिन्न है। समाधि उसी शब्द से बना है जिससे समाधान शब्द बना है। सामान्यतः हमारा जीवन एक समस्या है, एक मुसीबत है, कष्ट है, एक दुखद कहानी है। इसका ठीक समाधान अपने भीतर हो सकता है। सामान्य हमारी सोच है कि समस्याएं बाहर हैं, उनका हल भी बाहर होगा, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हमारी भीतरी हैं और शायद उनकी वजह से ही बाहर की समस्याएं हमें समस्याओं जैसी लगती हैं। यदि भीतर हमारा दृष्टि परिवर्तन हो जाए, भीतर हम शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अचानक हम पाते हैं कि जो चीज़ें हमें समस्या जैसी लग रही थीं अब वो समस्या जैसी नहीं लगती। याद रखना, वो चीज़ें वैसी रहेंगी, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो घटना, जीवन के नियम सब वैसे रहेंगे। हम शांत हो गए, हम आनंदित हो गए, हमारे लिए हमारा दृष्टिकोण बदल गया। और जैसी कि कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सब कुछ हमें बदला हुआ नजर आने लगता है। वस्तुतः हमारा मन ही समस्याओं का जनक है। निर्विचार अवस्था में, ओंकार में डूबकर जब हम अपने भीतर एकात्म हो जाते हैं, तब हम पाते हैं कि शांति का खजाना खुल गया। हम भीतर से अकारण आनंदित रहने लगे। कोई कारण नहीं है उसका, बस सदाबहार प्रसन्नता बनी हुई है। और तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, बाहर के प्रति भी वो जीवन में एक समाधान आता है। तो एक शाब्दिक अर्थ तो यह मायने रखता है, अनुभवगत अर्थ थोड़ा दूसरा हो जाता है। अपने भीतर जो आत्म तत्व है या परमात्म तत्व है, अलग अलग लोग अलग अलग नामकरण करते हैं, उसके साथ एकात्मीयता, अद्वैत फलित हो जाना। अगर हमारे भीतर द्वंद्व है, द्वैत है, तो निश्चित रूप से हमारे बाहर के जीवन में भी द्वंद्व और द्वैत ही रहेंगे। क्योंकि जिस नज़र से हम देख रहे हैं, समझो आपके चश्मे में बहुत सारे क्रैक पड़ जाएं, चश्मा गिर गया और बहुत क्रैक पड़ गए, अब इस चश्मे से आप जो भी देखेंगे वो सब टूटा फूटा खंड खंड नजर आएगा। अगर हमारा मन खंडित है, बटा हुआ है, विपरीत स्वर वहां मौजूद हैं, और इस मन के माध्यम से हम देखेंगे जगत को, और इस मन के माध्यम से भी हम जगत से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ना हम सही देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना कोई ठीक से संवाद हो सकेगा किसी के संग। हम कुछ कहेंगे, वो कुछ समझेगा, उसका अपना चश्मा है, सब प्रकार से क्रैक, और वो जो कहेगा वो हम तक कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारा चश्मा भी पूरा क्रैक है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। हम धोखे में हैं कि हम एक पृथ्वी के वासी हैं। हर व्यक्ति अपने आप में एक संसार है। न उसकी बात कहीं बाहर पहुंच पाती, न वो बाहर से कुछ ग्रहण कर पाता है। हम भीतर खंडित हैं, भीतर टूटे हुए हैं, बटे हुए हैं, और बड़ी विपरीत चीजें एक साथ मौजूद हैं। ये हमारी आंतरिक समस्या की जड़ है। काश वहां सब एक रस हो जाए, वहां एक स्वर बजने लगे, ये भिन्न भिन्न स्वर जो कोलाहल पैदा कर रहे हैं ये विदा हो जाएं। यह घटना घटती है गहरे ध्यान में डूबकर। पहले हम साक्षी बनते हैं, दृष्टा बनते हैं, और फिर अंत में इस साक्षी ने जो जाना, ओंकार को, आलोक को, चैतन्य को, आनंद को, उसके संग एक आत्मीयता घट जाती है। साक्षी में ऐसा लगता है कि मैं भिन्न हूं,
और जिसे मैं जान रहा हूं वह भिन्न है। बाद में पता चलता है कि नहीं, यह तो मैं ही हूं, तो मेरा ही स्वरूप है। भीतर समाधान हो जाता है, जिसे हम समाधि कहते हैं। उसमें हम थोड़ी देर के लिए उस अनुभूति में डूबते हैं। निश्चित रूप से हम फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। फिर हमारा पुराना मन पुराने ढंग से काम करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते, रोज 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 समाधि में डूबते 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 धीरे धीरे वह भाव दशा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, हमारे दिन के जीवनचर्या पर भी वह फैलने लगती है। तो पहले जो समाधि में डूबकर घटित होता है, धीरे धीरे हम पाते हैं बाद में भी उसका प्रभाव रहने लगा, उसका सुमरन सधने लगा। चुक चुक जाते हैं, हमेशा नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर याद आ जाती है और फिर अचानक हम शांति और आनंद की भावदशा में लीन हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा अभ्यास समाधि का प्रगाढ़ होता जाता है, हम पाते हैं कि क्रमशः हमारे पूरे जीवन पर वह भावदशा आच्छादित हो गई। इस समाधान की अवस्था का नाम समाधि है। फिर आपने पूछा है कि यह नींद से किस प्रकार भिन्न है। अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से समझने का प्रयास करें, हमारे मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की वेव्स बनती हैं। आपने नाम सुने होंगे, अल्फा, बीटा, थीटा इत्यादि इत्यादि। जागरण की अवस्था में एक प्रकार की, स्वप्न की अवस्था में दूसरे प्रकार की, और सुषुप्ति अवस्था में तीसरे प्रकार की। अगर हम इनसे नाप जोख करें तो स्वप्न अवस्था में अथवा हिप्नोसिस में अथवा ध्यान की अवस्था में एक सी वेव्स बनती हैं, और सुषुप्ति की अवस्था में और समाधि की अवस्था में एक सी वेव्स बनती हैं। यद्यपि दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, सब सम्मोहन में और निद्रा में हम चेतन मन के नीचे जा रहे हैं अवचेतन में, और ध्यान में हम चेतन मन से ऊपर सुपर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, अति चेतन में। लेकिन दोनों की ब्रेन वेव्स एक सी हैं। अब इसके बाद हम सुसुप्ति में और गहराई में जाते हैं, पूर्ण अचेतन में पहुंच जाते हैं, जहां हमको ये भी पता नहीं होता कि मैं कौन हूं। कभी ऐसा हुआ कि अचानक किसी कारण से आपकी नींद खुली, सुसुप्ति से डायरेक्ट, यदा कदा कभी ऐसा सबके जीवन में होता है। अक्सर तो होता है कि हम धीरे धीरे क्रमशः अचेतन से अवचेतन में आते हैं, फिर अवचेतन से थोड़ा सा जागरण होता है, फिर थोड़ा और जागरण बढ़ता है, फिर नींद खुलती है। सामान्य रूप से एक क्रमिक घटना घटती है। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कारण से हो जाता कि अचानक गहरी नींद से जाग गए, सीधे जाग गए, ग्रेजुअल नहीं, सडन। तब हमको ये भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, क्या समय है। हो सकता है आप दोपहर को खाना खाने के बाद सोए हों और उठ के आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सुबह हुई है कि शाम का समय है। और मैं कौन हूं, वो जो आइडेंटिफिकेशन था, वो भी 2-4 सेकंड लगेंगे आने में। गहन सुसुप्ति में हमारा कोई तादात्म्य नहीं था अपने नाम से, रूप से, ज्ञान से, प्रोफेशन से, जाति से, धर्म से, देश से, भाषा से, किसी चीज से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। तो गहरी नींद में भी हम परमात्मा में डूबे थे, बेहोश बेहोश, मैं भाव विलीन हो गया था। गहन निद्रा में कोई अहंकार नहीं रहता। यही घटना समाधि में घट जाती है। ध्यान के और ऊपर निकल गए, वहां हम ब्रह्म चेतन में पहुंचे, वहां भी अहम भाव समाप्त हो जाता है, लौलीन हो जाते हैं। गहरी नींद में भी वही होता है। दोनों की ईईजी वेव्स एक सी बनती हैं।
भेद क्या है फिर? भेद सिर्फ इतना सा है, गहन निद्रा में हम बेहोश होते हैं, समाधि में हम होशपूर्ण होते हैं। लेकिन जो घटना घट रही वह वही की वही है। नींद में हमें पता नहीं होता हम कहां हैं। घटना वही की वही है। इसलिए तो सुबह उठ के हम इतनी ताजगी और स्फूर्ति महसूस करते हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये शांति और आनंद जो हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा मजा आ रहा है, ये कहाँ से आया मजा? ये हम अपने स्रोत में चले गए थे। आप उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, जो नाम दें। वहां कोई तनाव नहीं था, वहां कोई चिंता नहीं थी, वहां कोई दुख नहीं था, यहां तक कि शरीर का कष्ट भी नहीं था। हो सकता शरीर में वास्तव में कोई कष्ट हो, मगर गहन निद्रा में वो भी खत्म हो जाता है। हम उससे भी बहुत दूर निकल गए। न भविष्य की कोई चिंता, न अतीत का कोई स्मरण। तो यही घटना समाधि में घटती है। बस जरा सा भेद है, समानता काफी है। गहन निद्रा में भी अहंकार नहीं होता, समाधि में भी अहंकार नहीं होता। गहन निद्रा में भी आनंद होता है, लेकिन बेहोशी में होता है। इसलिए हम ठीक ठीक नहीं बता सकते कि हमने क्या अनुभव किया। हम इतने कहते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग ग्रेट दिस मॉर्निंग, है ना, लेकिन हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि हुआ क्या था। और किसी दिन अगर किसी कारणवश हम उस गहन सुसुप्ति में नहीं जा पाए, तो फिर हम कहते हैं आज मजा नहीं आ रहा, ताजगी नहीं लग रही, थके थके उठे, रात भर सपने चलते रहे, हम गहराई में बहुत नहीं पहुंच पाए, हम अपने केंद्र से, अपनी जड़ों से जुड़ नहीं पाए, जहां से रस मिलता था, ऊर्जा मिलती थी। तो इस भांति समझें, समानता बहुत है। यह बात महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में भी लिखी है कि सुसुप्ति और समाधि एक समान, एक छोटा सा भेद है बस, होश का और बेहोशी का। बाकी घटना वही की वही है।